दुरूद पाक का विर्द किया गया। मौला जो ज़िक्र खैर किया गया है, मौला जो कुछ नज़र पेश की गई, इन सब को अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमा। तेरे प्यारे हबीब लबीब नबी करीम रऊफ़ रहीम साहिब लौलाक हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। तमाम अंबिया कराम, तमाम अज़वाज मुत्तहरात, अहल बैत कराम, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबाए कराम, सहाबात कराम, शुहदाए इज़ाम, ताबईन कराम, तबे ताबईन कराम, अइम्मा मुज्तहिदीन औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। बिलख़ुसूस अबुल फ़तह फ़तेह अली हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके वालिदैन की बारगाह में कबूल फरमा। इन तमाम के तोफ़ैल सदक़े हमारे वालिदैन, रिश्तेदार, पड़ोसी, जुमला मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की बारगाह तय्यबात में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमा। मौला जिस मकसद के लिए हम हाजिर हैं, मौला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। मौला हम तमाम के जायज़ मक़ासिद में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ज़मीनी बलाओं से, आसमानी वबाओं से हिफाजत फरमा। मौला हम तमाम के जान की, माल की, दीन की, ईमान की, इज़्ज़त की, आबरू के, अक़ीदे की हिफाजत फरमा। मौला हासिदीन के हसद से, शरीरों की शरारतों से, फितनों के फितनों से, जुमला आफ़ात, बलैयात, इमराज़ से हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम आज के इस मुक़द्दस दिन के तोफ़ैल सदक़े, आने वाली रात के सदक़े में परवरदिगार हम तमाम के सगीरा कबीरा, ज़ाहिरी बातिनी, जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला हम पर रहम करम के फ़ैसले फरमा। मौला आसमान से बारान रहमत को नाजिल फरमा। परवरदिगार आलम बिलख़ुसूस गाज़ा फ़लस्तीनी मुसलमानों पर रहम फरमा, करम फरमा, फ़ज़ल फरमा। मौला जितने शहीद हो चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमा। मौला बीमारों को शिफा अता फरमा। परवरदिगार आलम ज़ख्मियों को शिफा अता फरमा। परवरदिगार आलम उनके हौसलों में बुलंदी अता फरमा। मौला उनके बाजुओं में क़ुव्वत और ताकत अता फरमा। परवरदिगार आलम उनके ईमान में और पुख्तगी और मजबूती अता फरमा। परवरदिगार आलम बैतुल मुक़द्दस क़िबले अव्वल की हिफाजत फरमा। मौला तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तोफ़ैल सदक़े मौला रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना करीब हमसे रुख़सत हो रहा है। परवरदिगार इस रमज़ानुल मुबारक के रुख़सत होने से पहले पहले मौला हम तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत व नजात फरमा। मौला आलम इस्लाम में अमन व सुकून व सलामती अता फरमा। परवरदिगार आलम हर किस्म के फितनों से, फ़सादात से, हर किस्म की बीमारियों से, बलाओं से, वबाओं से, नापाक साजिशों से, नापाक मंसूबों से, नापाक इरादों से मौला तो हिफाजत फरमा। मौला हमारे मसाजिदों की, मदारिसों की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तोफ़ैल सदक़े मौला अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, मौला इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। परवरदिगार आलम इन्हें जो ओहदा मिला है, परवरदिगार आलम इस ओहदे को साथ साथ मौला इनके और हिम्मत और ताकत अता फरमा। मौला ने मज़ीद मजहबी, मिली, मुल्की, समाजी खिदमात की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम ज़िल्लत देने वाला तू है, इज़्ज़त देने वाला तू है। मौला जिसको चाहे तू इज़्ज़त दे, जिसको चाहे तू ज़िल्लत दे। मौला जिसको तू ज़िल्लत दे उसको कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता। मौला जिसको तू इज़्ज़त दे उसको कोई ज़लील नहीं कर सकता। परवरदिगार आलम हर किस्म के नापाक इरादों से, नापाक साजिशों से, हर किस्म के नज़र बस से मौला हम तमाम की सारे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह या हबीबी या रसूल अल्लाह। भीख दो लालों का सदका, भीख दो नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। भीख दो शेरे खुदा का, भीख दो गौसुल वरा का,
भीख दो ख्वाजा पिया का, भीख दो कुल औलिया का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका। इस तरह जब कभी भी खैर ख्वाही का काम होने के पहले आप हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर पहुंचकर यहाँ से फैज़ याब होते हैं, तो आज खुसूसन KPCC की जानिब से आपको सदर बनाए जाने के बाद आप यहाँ पर हाज़िरी दिए हैं और आपके हमराह बहुत सारे आपके चाहने वाले, खुसूसन हमारे अजीज़ सैयद ब्लॉक के सदर अली जनाब सैयद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे घराने का एक अक़ीदा है। मेरे वालिद मोहतरम और उनसे जो हमने सीखा है कि हर हमेशा जो भी हमारे से अल्लाह खिदमत के मौके देता है, तो सबसे पहले हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के दरबार में हाज़िरी देकर यहाँ से फैज़ हासिल कर फिर हमारा दूसरा काम होता है। हर हमेशा ये मेरी कोशिश भी रही है कि चाहे मुझे खुशी का माहौल हो या मेरे साथ कोई हादसा भी हो, तो हर हमेशा अल्लाह से दुआ गो हूँ। और साथ ही साथ हमारा जो अक़ीदा हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के दरबार से है, इस सिलसिले को हर हमेशा हमने जारी रखा है। मुझे बेहद खुशी है, अल्लाह सब रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ ही साथ आज मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से रियासत कर्नाटक में वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से नामजद किया गया है। इलेक्शन के दौरान एक बड़ी जिम्मेदारी है, और न सिर्फ जिम्मेदारी, मुझे इस बात का भी एहसास है कि जिस लिहाज से मरकज़ी हुकूमत ख़ास तौर से मुसलमानों को निशानगी कर जो माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर भी भरपूर तरीके से हमें है ना हमारे कोशिशों से कौम और मिलत का फिर एक बार एतबार हासिल करना, यह हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है। सियासी एतबार से हमारे दरमियान बहुत सारे पार्टियां हैं, और जैसे हमें मालूम है कि आज सियासी माहौल में एक तरफ बीजेपी है और एक दूसरी तरफ कांग्रेस है। दरमियान के जितने हमारे पार्टीज़ हैं, वो चाहे कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया है या नहीं तो है ना सीधे हम बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है। रियासत के 28 हलकों में जहां लोकसभा के इंतखाबात हमारे दरमियान चल रहे हैं, पूरे रियासत में जेडीएस बीजेपी के साथ मिलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान का टक्कर है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि दस्तूर आइन को मजबूती के साथ पकड़ना, मुल्क के हालात को है ना जो बेकाबू हो गए हैं उनको है ना काबू में लाना, और फिर एक बार इस बात की दलील है कि मुसलमान इस मुल्क के आज़ादी में हिस्सा लिया था। ये मुल्क हमारा है और हमें यहाँ हमारी पूरी छूट और आज़ादी जिस तरीके से दस्तूर आइन में दिया गया है, ये हमें है। तो इस चीज़ को फिर एक बार साबित करने के लिए एक ऐसी हुकूमत को लाना ज़रूरी है जिससे हमारे हुकूक को है ना हर हमेशा ज़िंदा रखें, और हमें ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे हमें दर बदर किसी के साथ देने के लिए या फिर किसी के सहारे के लिए तरसना पड़े। हमारा पूरा जो दारोमदार है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ा हुआ है। माहौल के साथ हमें भी है ना कहीं समझौता करना है तो करेंगे, लेकिन जो शरीयत के मामलात हैं, जो दीनी मामलात हैं, इन तमाम चीज़ों में जिस तरीके से पिछली हुकूमत जो मरकज़ी हुकूमत
दखल अंदाजी करने की कोशिश की थी, जिसके लिए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी है ना पूरे रियासत में, पूरे मुल्क में उन्होंने भी एक बेहतरीन तरीके से मिल्लत को जोड़ने का काम किया। आज फिर एक बार ये हमारे सामने ये एक दौर आया है जिससे हमें वोट डालना तो ज़रूरी है, लेकिन वोट को इबादत के तरीके से अगर हम डालें तो हमारे वोट की बरकत इस मुल्क में हालात को बदल सकती है। लैलतुल क़द्र है, 26वां रमज़ान है, आपकी जानिब से आपको ये जो मर्तबा मिला है इसी की बरकत से, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आमतौर से लैलतुल क़द्र के 5 रातों में से कौन सी रात हमारे लिए ना मखसूस है हमें मालूम नहीं है। मैं एक मोमिन होने के नाते मैं भी यही तलब करता हूँ कि मेरे भी है ना गुनाह माफ़ हो, और साथ ही साथ जिस हाल में भी हम हो, जाने अनजाने में भी जो भी हुआ है, तो अल्लाह से तौबा करने के लिए बेहतरीन रात है। तो इस वजह से मैं हर किसी से भी यही अपील करता हूँ कि है ना मुल्क के लिए, मुल्क के मुसलमानों के लिए, दुनिया के मुसलमानों के लिए अपने ख़ास दुआओं में हिस्सा रखें, और ख़ास तौर से अपने लिए मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे मिल्लत के लिए मांगना और हमारे दुआओं में पूरे मिल्लत का है ना हिस्सा रखना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं खुद है ना मोहताज हूँ दुआओं का, मेरे हक़ में भी दुआ करें, और इस रात की बरकत से हमारे सामने जितने भी है ना परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, अल्लाह इन तमाम को ना रमज़ान की बरकत से है ना हमें हर तरीके से नवाजे। सर, शदीद गर्मी होने की वजह से ईदगाह में नमाज को लेकर सारे के सारे मैसूर की अवाम और खुसूसन उलमा इकराम जो है एक इल्तिजा कर रहे हैं कि नमाज जो है थोड़ा जल्दी अदा कर दी जाए, तो इसमें आपका क्या ख्याल है? मैं रियासत के CEO जो रियासती वक्फ बोर्ड के CEO है उनसे भी मैं बात किया हूँ, और ख़ास तौर से मैसूर का जो ख़दीम ईदगाह है वहाँ जो नमाजी जो हैं वो ख़ुद अपने ख़र्च से है ना शामियाना डालने की भी सोच रहे हैं। तो मैंने कहा कि हाँ ना कितना डाल सकते हैं, तो इसमें पैसा फजूल बर्बाद करने से जैसे आपने राय दी कि अगर ईद की नमाज थोड़ा जल्दी कर लें तो जिससे है ना गर्मी की शिद्दत भी कम होगी और लोगों को है ना इबादत और अपने नमाज़ों का एहतमाम करने का भी मौका होगा। मैं ज़िले के हमारे वफ़ ऑफिसर और चेयरमैन से भी बात करूंगा, इंशाल्लाह इसमें जो चीज़ कर सकते हैं हम करेंगे। हालांकि बाज़ तमाम मसाजिद में भी है ना नमाज का एहतराम किया गया है, तो बहुत सारे लोगों को है ना ये बात से है ना ये है कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा करना अफजल है या मस्जिद में अदा करना अफजल है, लेकिन हालात के बिना पर मैं समझता हूँ कि जहाँ आपको सहूलत हो वहाँ पे है ना आप अपनी नमाज अदा करें, और ख़ास तौर से है ना ईद के माहौल में रमज़ान के तमाम रोज़ों के बरकत से, रोज़दारों की बरकत से हमारे सामने जो भी हमारे नेक तमन्नाएँ हैं अल्लाह उसको सब तमाम के तमन्नाओं को पूरा करे। उनकी सिर्फ गुजारिश यही थी कि 10:30 बजे की बजाय 9 बजे कर नहीं, मैं बात करके देखता हूँ, क्योंकि आमतौर से ऐसा होता है कि ईदगाह हमेशा नमाज का वक्त पहले से भी एक जैसा चलता आया है। वक्त जल्दी करना या फिर रहना देर करना लोगों को है ना कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। मालूम ये चीज़ भी मैं जानता हूँ कि आज सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, या फिर है ना इसके ज़रिए है ना हम ऐलान भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पहली फुर्सत में बात कर जो सहूलत हो सकती है और जो तय पाएगा, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में उलमाए कराम को सामने रख कर है ना फैसला लेना पड़ेगा। मैं जिस तरीके से हिलाल कमेटी है उनको मैं हिदायत देता हूं कि बैठकर एक फैसला लें। परमेश्वर साहब के साथ दुआ में भी शरीक थे। आने वाले दिनों में इलेक्शन है, तो क्या तैयारियां हैं? इलेक्शन की तैयारी अलग है। पहले जो साहब को ओहदा मिला, कल हमें बेंगलुरु में चार्ज लिए अल्लाह तनवीर सेठ साहब, कल ऑफिस में चार्ज लेको ज़रा पार्टी के मैं भी आको बीजेपी वाले धड़ा वाले सब जमे उस बारे में डिस्कस हुई। अब आको ही सुल्तान की जगह को पहले तो न हर क्या भी ले तो यहाँ 3400 उनकी दुआ लेको जाने, दुआ लेके जाएंगे बोल को यहाँ को सबको बोले, फ़ोन करे सुबह को मैं वहाँ को आ रहा हूँ बोल को, उससे यहाँ से दुआ करको यहाँ से बुला लेके जा रही है। इंशाल्लाह एक जिम्मेदारी है उनको, 4 जिले की जिम्मेदारी देखो ही, पूरे कर्नाटका की जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी अब उनको 4 जिले की जिम्मेदारी देखो। अल्लाह ताला से मैं दुआ करते हैं कि 4 जिले में भी हमारे एमपी जीत होंगे, जीत को अल्लाह तनवीर सेठ का नाम होंगे बोल को हम
इसके बारे में काम करना है। कुछ दिन पहले अजीत सेठ ब्लॉक और सौकार चन्नई ब्लॉक के 2 जिम्मेदार वहाँ पे जमा हुए थे, तनवीर सेठ साहब के सफर में। वहाँ पे जो बातें हुई थी, आवाम को क्या कहना चाहिए? अब आवाम को लोग क्या, जमे हैं आपके साथ, नहीं, आवाम को क्या, अब जब आको जमने वाले को हमें नक्को को बोल सकते नहीं, जमना जरूरी भी है। हमना जितने ज्यादा जमती, जितने वोटर्स जमती, हमना फायदा होता है कि लीडर्स लोकल एमएलए भी आको जम रही, जरा जरा वोटा से हारी सुन। कल बेंगलुरु में बहुत से एमएलए भी आको जमे, बहुत खुशी हो रही है कि क्या थे मतलब कर्नाटका में 20 सीट आई, 20 में कम से कम 21 सीटा तो भी जीते। तो एक जरा हमारा कर्नाटका में मुसलमान का नाम होता, क्योंकि तो मुसलमान गए बार जो है 135 सीटा जो लाख हुई वो मुसलमाना की बदौलत है। माइनॉरिटी जो वोट डाले है 85% वोट डाल को है, उसी तरह इस बार भी 100% वोट डाल को ज्यादा से ज्यादा है। तो हमने कहा कि हमारे मुसलमानों को खोम को फायदा होता, क्या मालूम होता कि खोम कभी दिन भी कांग्रेस के साथ है गोलाल को, ये सामने वाला जानंद है गोलाल को। मैं खोम के वास्ते दुआ भी करती, दरख्वास्त भी करती कि उस दिन जुम्मा भी है, उस दिन जुम्मा का दिन जो है हमारी जिम्मेदारी क्या रहती है, तो नमाज होने के बाद घर में बैठ जाती, उनको नहीं बैठना, बाहर निकल कर उन्हें वोट डालना, कि वोट की ताकत दिखाना उन्होंने, कि हमारा मुसलमान वोट की ताकत दिखाना। जुम्मा को नमाज के बाद होंगे या नमाज से पहले होंगे, वोट डाल को पूरी तरह 90% 95% वोट डाला तो बहुत खुशी होती है। जी मोहतरम, जब भी अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को किसी भी किस्म का कोई ओहदा मिलता है या एमएलए के लिए नॉमिनेशन होती है, जब उनका सालगिरह आता है, तो सबसे पहले आप जो है उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं? नहीं, वो एनआर क्षेत्र से सभी जने, मैं अकेला नहीं, पूरी हमारी जो एनआर क्षेत्र में पूरे मुसलमान है, पूरे उनके चाहने वाले ही, उनको 80,000 90,000 वोट डाल देंगे तो उनके पूरे चाहने वाले चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी 2.5 लाख की है उनकी, लेकिन उतने आदमी तो उनको चाहती है, उनके वास्ते जो दिल में मोहब्बत रहते वो मोहब्बत जाहिरात करती है, अच्छी उनसे मोहब्बत है, हर हमेशा रहती है इंशाल्लाह। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।